आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास पाठ्य पुस्तक से पठन का अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं उद्देश्य का उल्लेख करेंगे। पठन का अर्थ, परिभाषा, पठन का अर्थ। देखिए, पठन का अर्थ मात्र पढ़ने से। जब कोई छात्र नई नई वस्तुओं, व्यवस्थाओं और परिस्थितियों को समझकर उसे अपने जीवन में शामिल कर लेता है तो उसे हम पठन की क्रिया कहते हैं। और पठन भाषाई कौशलों में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके द्वारा बालक लिखे हुए या मुद्रित किए गए पाठ के अंश को, जिसमें शब्द, वाक्य तथा अनुच्छेद शामिल होते हैं, उसको पढ़ करके उसके भाव को ग्रहण करता है। उसी को हम पठन कहते हैं। अर्थात पठन का अर्थ बालक के पढ़ने से मात्र है और इसके द्वारा बालक नई नई परिस्थितियों, नई नई जानकारियों को पुस्तकों में जो मुद्रित रहता है उसके माध्यम से पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करता है। अब पठन की परिभाषा। परिभाषा के रूप में हम यह कह सकते हैं कि लिखे हुए अथवा मुद्रित किए हुए अंश को पढ़कर, लिखे हुए अथवा मुद्रित किए हुए अंश को लिखे हुए अथवा मुद्रित किए हुए अंश को पढ़कर उसके अर्थ ग्रहण की क्रिया ही पठन है। पढ़कर उसके अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया भी पठन। इसी परिभाषा में ही पठन का सारगर्भित अर्थ निहित है। और अब पठन के प्रकार की चर्चा करते हैं। प्रकार नंबर 1, देखिए, जब से बच्चा पढ़ना शुरू करता है तब से ही उसके पठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और पढ़ते हुए वह निम्न स्तरों से गुजरता है। यही जो स्तर है वही पठन के प्रकार कहलाते हैं। तो किस किस स्तर से गुजरता है? नंबर 1, चित्र पठन। क्या? चित्र पठन। और नंबर 2 है शब्द पठन। शब्द पठन। नंबर 3 है शाब्दिक पठन। नंबर 4 क्या है? चिंतनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन। और लास्ट 5वां क्या है? सृजनात्मक पठन। ये 5 प्रकार के पठन बताए। अर्थात बालक जब पढ़ना शुरू करता है तो इन स्थितियों से गुजरता है। जिन जिन क्रियाओं से गुजरता है वही उसके प्रकार हो गए। तो चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन, ये 5 प्रकार के पठन बताए गए। अब हम क्रमशः एक का अध्ययन करते हैं। पहला क्या है? चित्र पठन। तो चित्र पठन में जब बालक पढ़ना प्रारंभ करता है तब उसके अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए चित्र पठन कराया
जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि पहली कक्षा में की पुस्तकों में पृष्ठ 1 से लेकर के 15 तक के पन्नों पर रंगीन चित्र के माध्यम से बच्चों को पठन के लिए तैयार किया जाता है। तो चित्र देख करके उनकी रुचि उत्पन्न होती है और जब बच्चों की रुचि उत्पन्न होती है तभी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये था आपका चित्र पठन। और दूसरा है शब्द पठन। शब्द पठन में क्या होता है, जब बालक चित्र पठन की प्रक्रिया सीख लेता है तो उसके बाद शब्द पठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और शब्दों की पहचान करके उसका उच्चारण करना और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करना शुरू कर देता है। अक्सर आप देखते हैं कक्षा 1 से की किताबों में अ से आम बताते हैं। अगर यहाँ आ लिखा गया तो यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ आम का चित्र भी बनाया जाएगा, क्योंकि आ बच्चा नहीं समझ पाएगा, पहले आम दिखाना जाएगा, क्योंकि चित्र पठन है। चित्र को दिखाते हुए आ का उच्चारण करवाया जाए तब आ का भाव समझेगा आ क्या है, क्योंकि आम को देख करके वह आ जानने का प्रयत्न करता है। तो आ से आम बताने के लिए आम का चित्र दिखाना जरूरी हो जाता है। तो जब बच्चों के सामने चित्र रखा होता है तब उसका उच्चारण करवाया जाता है तो वह पढ़ने में अग्रसर होता चला जाता है। तीसरा नंबर आपका है शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन में शब्द पठन के आगे की प्रक्रिया शाब्दिक पठन है और बच्चों में प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण करके उन शब्दों के आधार पर वाक्यों के अर्थ समझ लेना शाब्दिक पठन कहलाता है। अब देखिए, शाब्दिक पठन मन में होता है, हमेशा शाब्दिक पठन मन में होता है, इसी कारण इसको मौन पठन भी कहते हैं। शाब्दिक पठन अर्थात इसको मौन पठन भी कहते हैं। मन में कहा जाता है इसलिए मौन पठन करते हैं। अगला आ गया चिंतनात्मक पठन। ऐसा वाक्य जिसमें पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आ जाए, कारण कार्य का भाव हो जाए, यह चिंतनात्मक पठन कहलाता है। अक्सर देखते होंगे जो लोग स्वाध्याय करते हैं, अपने आप पढ़ते रहते हैं, उन्हीं को चिंतनात्मक पठन कहा जाता है। अर्थात स्वाध्याय को ही चिंतनात्मक पठन के नाम से जानते हैं। अगला है सृजनात्मक पठन। देखिए, पठन की अंतिम क्रिया सृजनात्मक पठन ही है। और सृजन का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा, मनोविज्ञान की किताबों में बताया गया है कई बार। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, नई नई वस्तुओं का निर्माण करना। तो अक्सर जब बच्चे नई नई कविताएं, कहानियां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये आदि सब अपने मन से करने लगते हैं तो सृजनात्मक पठन कहलाता है। अर्थात उसके अंदर निर्माण करने की क्षमता आ जाती है। और निर्माण करने में क्या क्या कार्य होते हैं, सृजनात्मक में निम्नलिखित कार्य बताए गए। सृजनात्मक में सबसे पहली बात तो आ गया कि अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने की कला बच्चों में आ जाती है और छोटे छोटे निबंध लिखने लगता है। पहली बात क्या है, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करने की क्षमता विकसित हो जाती है और छोटे छोटे लेख और कहानियां लिखना शुरू कर देता है, या लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग वह अपने वाक्यों में करना प्रारंभ कर देता है। और कभी कोई कथन कहना हुआ तो किसी कथन की पुष्टि को उदाहरण देकर के करता है, इसमें सृजनात्मक पठन में। और अपनी कल्पना से किसी घटना का विस्तार भी देता है। कोई अपनी आंखों में देखा घटना का वर्णन अगर बालक कर रहा होगा तो सृजनात्मकता का अभाव है, तो जितना देखा है उतना ही कर पाएगा। नहीं तो अतिशयोक्ति अलंकार का नाम सुना होगा, वह हाव भाव को बढ़ा चढ़ा करके लोक मर्यादा का हनन नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों के अंदर सृजनात्मक पठन जब आ जाता है
तो वह पठन की प्रक्रिया में पारंगत समझा जाता है। तो ये 5 प्रकार के जो पठन बताए गए। अब देखिए इसमें भिन्न भिन्न पठन जो है उसमें थोड़ा सा आपको अंतर भी समझना पड़ेगा। एक तो शब्द पठन एवं शाब्दिक पठन। यहाँ शब्द पठन और शाब्दिक पठन, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? शब्द पठन क्या है, शाब्दिक पठन। शब्द तो बताया गया कि आम को देख करके आप बोलता है, और शाब्दिक में मौन वाचन करने की बात बताई। तो ये जान लीजिए शब्द पठन में 1 या 2 वाक्य लिखा होता है, जबकि शाब्दिक पठन में वाक्यांश ही दिया रहता है। क्या शब्द पठन में 1 या 2 वाक्य रहेंगे और शाब्दिक में पूरा वाक्यांश रहेगा। दूसरी बात, शब्द पठन में हमेशा सस्वर वाचन होता है। अगर टीचर बोला आ से आम, तो बच्चे बड़ी तेजी से बोलेंगे आ से आम। लेकिन शाब्दिक में मौन पठन होता है, वो पढ़ करके ही जान लेता है, समझ लेता है, उसको भाव को ग्रहण कर लेता है। तो शब्द और शाब्दिक में ये अंतर है। अब दूसरी बात, सृजनात्मक, चिंतनात्मक और सृजनात्मक को ले लेते हैं। चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन क्या है, इसमें क्या अंतर है? तो देखिए मूलभूत अंतर उसमें जो बताए गए, अभी हमने बताया कि चिंतनात्मक पठन में स्वाध्याय होता है, बच्चा अपने आप अध्ययन करने के लिए तत्पर हो जाता है, और रचना व किसी घटना का विस्तार किसमें करता है, सृजनात्मक। इसमें स्वाध्याय की बात आई, और जबकि सृजनात्मक में रचना करने की बात आई, नवीन रचना या किसी घटना को विस्तार देना शामिल किया गया। अर्थात चिंतनात्मक पठन में हमेशा चिंतन की प्रधानता होती है, जबकि सृजनात्मक पठन में निर्माण करने की शैली या अनुभवों का संयोग या कल्पना के द्वारा नवीन रचना का निर्माण होता है। अब देखिए एक चीज और बचा, पठन व वाचन। अभी हमने पठन की चर्चा की, कभी कभी वाचन शब्द भी आ जाता है। क्या आता है? वाचन। तो कुछ छात्र हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पठन क्या है, वाचन क्या है। तो इसको अगर आपको जानना है तो वाचन क्या है, तो वाचन के लिए यह जानना जरूरी है कि पठन और वाचन, देखिए वाचन की प्रक्रिया जो है पढ़ने की प्रथम प्रक्रिया मानी जाती है, और पठन प्रक्रिया उसके बाद की ही क्रिया है। वाचन सस्वर वाचन होता है, और पठन मौन भी हो सकता है। अगर अंतर की बात करें तो लिपि प्रतीकों की सही ढंग से पहचान, क्या लिपि प्रतीकों की सही ढंग से पहचान, अर्थग्रहण, पूर्व सूत्र, ध्वनियों के प्रतीक, लिपिबद्ध शब्दों के को पढ़ करके अर्थग्रहण की जो प्रक्रिया होती है उसी को वाचन कहते हैं। वाचन किसे कहते हैं? फिर से ध्यान दे दीजिए, लिपि प्रतीकों की सही पहचान, अर्थग्रहण, पूर्व सूत्र, ध्वनियों के प्रतीक, लिपिबद्ध शब्दों को पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया ही वाचन कहलाती है। तो देखिए जब भी पठन में सस्वर और मौन वाचन दोनों बताया गया, तो इस प्रकार से हम पठन शिक्षण के महत्व पर चलते हैं। पठन शिक्षण का महत्व क्या है? अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, प्रकार हो गया। अब पठन का महत्व। देखिए वाचन प्रक्रिया का अभ्यास करते हुए बालक पढ़ना सीख लेता है, और जब वो पढ़ना सीख लेता है तो वह अन्य विषयों को भली भांति
पढ़ सकता है। जब पठन द्वारा बालक को नए नए ज्ञान, नए जीवन दर्शन की प्राप्ति होती है। इसका महत्व, पठन का महत्व निम्नलिखित बताया गया। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, बालकों को नए ज्ञान तथा नए जीवन दर्शन की, नए ज्ञान तथा नए जीवन दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक पठन नहीं समझ पाता, बच्चा पढ़ नहीं पाता, तब तक उसको नया ज्ञान नहीं होगा और नए जीवन दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा उसका महत्व जो बताया गया, उसमें बताया गया पठन द्वारा बच्चों को सच्चा आनंद मिलता है। क्या होता है? पठन द्वारा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। क्या होती है? सच्चे आनंद की प्राप्ति। तीसरी बात, तीसरा महत्व क्या है? अब देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पढ़ते पढ़ते बच्चा इतना सृजनशील हो जाता है कि उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होने लगती है और बालक का ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उसका उत्कर्ष होता है। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उत्कर्ष होता है। क्योंकि पठन ही ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके अंदर बालक व्यवहारिक रूप से दूसरे बालकों से कुछ न कुछ पढ़ना सीख करके ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उत्कर्ष के लिए समृद्धि प्राप्त करता है तथा भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा कौशल का विकास। देखिए, अगर बच्चे को पुस्तक पढ़ना नहीं आ रहा है तो उसके अंदर भाषा कौशल का विकास भी नहीं हो सकता। तो पठन के महत्व में नए ज्ञान तथा नए जीवन दर्शन की प्राप्ति, सच्चे आनंद की प्राप्ति, शब्द भंडार में वृद्धि, ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उत्कर्ष और भाषा कौशल का विकास, ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं। पठन का तो महत्व बहुत ही है, लेकिन मुख्य महत्व आपके सामने प्रस्तुत है। ये था आपका पठन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उसका महत्व। अब डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं, पठन का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, महत्व अगर समझ लिए होंगे, संभवतः समझ में आ गया होगा, तो आप पठन के प्रकारों का उल्लेख करके अपने बुक में नोट करके व्हाट्सएप के जरिए संस्था को अब इसका उत्तर भेजिए। क्या प्रश्न है? पठन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उनका पहला यही टॉपिक था, बाकी नेक्स्ट